अब इतनी सारी मूवीज बनाने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद 5 ऐसे सीक्रेट्स पता चले हैं जिससे क्रिस्टोफर नोलन हमें साइकोलॉजिकली टारगेट करता है। सीक्रेट नंबर 1, टाइम के साथ खेलना। हर मूवी के अंदर टाइम के इस्तेमाल से ये सस्पेंस और टाइम की अर्जेंसी बिल्ड करता है। लास्ट मूवी टेनेंट के अंदर तो पूरा टाइम के साथ ही खेला है बंदे ने। It's reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? सिमिलरली ओपनहाइमर में एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और बटन दबने वाला है। हम पूरी मूवी के अंदर यही सोचते हैं कि क्या इंसान इतना गिर सकता है कि वो बटन दबाएगा एटम बॉम्ब का। या फिर इंसेप्शन मूवी में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक एक सेकंड का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो हमें फील हो, उसे फील करवाने के लिए डिकैप्रियो को जब ये फ्री फॉल करवाता है एक चेयर से बाथटब के अंदर, तो एक एक सेकंड फील होता है, इतने स्लो मोशन में सब कुछ हो रहा है। इन शॉर्ट डायरेक्टर अपने सीन्स के अंदर टाइम को फील करवाता है हमें। और एक बार अगर हम टाइम से कनेक्ट हो गए कैरेक्टर के, तो हम सबकॉन्शियसली अर्जेंसी में आ जाते हैं कि भाई जल्दी कर जल्दी कर। डार्क नाइट के अंदर जोकर एक तरफ क्रिमिनल्स और एक तरफ पब्लिक को रखता है और बॉम्ब का टाइमर शुरू कर देता है और बैटमैन को चूज करने के लिए बोलता है कि किसको चुनोगे। सीक्रेट नंबर 2, नॉन लीनियर स्टोरी लाइन। हमें मूवी के स्टार्ट में ही आंसर दिखा देता है और हमें क्वेश्चन ढूंढना है पूरे मूवी के जर्नी में। मोमेंटो मूवी के अंदर स्टार्ट में ही गन शॉट से विलन को मार दिया। इंसेप्शन मूवी के अंदर डिकैप्रियो स्टार्ट में ही एक फ्लैशबैक देख लेता है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये सीन क्यों था। या फिर इंटरस्टेलर का ये सीन देखो जहां पर स्टार्टिंग में फ्यूचर का कूपर इशारे दे रहा है प्रेजेंट वाले कूपर को, बुक्स गिराकर एक पैटर्न में मट्टियों की लाइन बनाकर। इसकी बेटी समझ जाती है कि घर में कोई गोस्ट है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन कूपर नहीं समझ पाता। और ऐसा हर बार होता है। क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवी के अंदर पहले स्टार्ट से फिर एकदम से एंड दिखा देता है, फिर वापस से स्टार्ट, फिर वापस से एंड दिखा देता है। और इसी वजह से बंटवारा हो जाता है ऑडियंस के अंदर कि इसकी मूवी कुछ समझ में नहीं आती है भाई, अब बिल्कुल पल्ले नहीं लगती। और दूसरा ऑडियंस रहता है जो पूरी तरह फोकस के साथ इसकी मूवीज देखते हैं, क्योंकि भाई अगर एक मोमेंट भी मिस हो गया ना तो पूरा पजल हम लगा ही नहीं पाएंगे, पूरी मूवी समझ ही नहीं पाएंगे। और एक बार अगर आपने इसकी मूवी समझ ली ना, तो जो किक मिलता है वो किक हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। सीक्रेट नंबर 3, किंग ऑफ स्पेशल इफेक्ट। इसको नफरत है सीजीआई से। एक नहीं कई सारे एग्जांपल है, ये सीजीआई यूज ही नहीं करना चाहता है। टेनेंट मूवी के अंदर बंदे ने असली का प्लेन क्रैश करा दिया। इंसेप्शन के अंदर तो असली की ट्रेन रोड पे चला दी। जीरो ग्रेविटी का वो सीन ये वीएफएक्स से किया जा सकता था, लेकिन बंदे ने एक्चुअल में रोलिंग सेट बनवाया। बैटमैन ट्रिलॉजी के अंदर तो पूछो ही मत भाई, बंदे ने रियल प्लेन को आधा काट दिया हवे में और उसके अंदर एक्टर से एक्शन करवा रहा है। और इन सब से भी अगर आपको यकीन नहीं होता है कि इसको नफरत क्यों है सीजीआई से, तो एक छोटा सा सीन है बैटमैन के अंदर जिसमें से सिर्फ बैटमैन इस गुफा में से बाहर निकल रहा है, दैट्स इट। इस छोटे से सीन के लिए भी पूरा ग्रुप जोधपुर राजस्थान में आया, बैटमैन इस कुएं में से बाहर निकला और उतना सीन शूट कर लिया इन्होंने। वैसे क्रिस्टोफर नोलन का इंडिया से बहुत ही गहरा रिश्ता है। हर मूवी के सीन के अंदर ये जो ईस्टर एग होता है ना, ये हर बार इंडिया में ही शूट करता है। टेनेंट मूवी के अंदर डिम्पल कपाड़िया का डायलॉग है, लिटरली ओपनहाइमर के बारे में बता रही है वो। As they approached the first atomic test, Oppenheimer became concerned that the detonation might produce a chain reaction. सीजीआई को लेकर क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि ये अनरियलिस्टिक चीज को एक बार देखकर आप भूल जाओगे, लेकिन जो रियल चीज होती है वो टाइमलेस होती है, ये सदियों तक याद रहेगी। इसलिए आप नोटिस करो, फिल्म मेकर्स जानबूझ के धीरे धीरे टाइम में पीछे जा रहे हैं ताकि स्पेशल इफेक्ट यूज करे जो चार्ली चैपलिन के टाइम पे यूज होते थे। ऐसे और भी एग्जांपल है, मैड मैक्स फ्यूरी रोड के ऑलमोस्ट सारे एक्शन सीन्स बिना कोई सीजीआई के है। और हाल ही में डेड रकूनिंग पार्ट 1 के अंदर आपको पता है टॉम क्रूज ने क्या किया, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आई बटन पे क्लिक करके आप बाद में देख सकते हो। सीक्रेट नंबर 4, हर डायरेक्टर का एक सिग्नेचर होता है। जैसे क्विंटिन टैरेंटिनो का पैरों को लेके पता नहीं क्या फिटिश फैंटेसी है, उसी तरह क्रिस्टोफर नोलन का आईमैक्स को लेकर है। डनक्रिक के अंदर 80% मूवी आईमैक्स में शूट हुई थी। ओपनहाइमर में ऑलमोस्ट मूवी आईमैक्स में शूट हुई है। आईमैक्स के ये बड़े बड़े कैमरा होते हैं, अनकॉम्प्रोमाइज क्वालिटी होती है, 18K पर फ्रेम क्वालिटी होती है उसकी। ओपनहाइमर अब तक की दुनिया की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की मूवी है, लेकिन उसे देखने के लिए इंडिया में तो कोई 70mm का आईमैक्स है ही नहीं। सिर्फ इंडिया में नहीं, कई ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं है। और इतनी हाई क्वालिटी आईमैक्स की जरूरी भी है क्योंकि इसने न्यूक्लियर एटम बॉम्ब फोड़ते हुए दिखाया। मतलब असली नहीं, लेकिन एक्सप्लोजन जो यूज किया इतने ग्रैंड लेवल पे किया है कि आईमैक्स ही शूट कर सकता है इतने बड़े एक्सप्लोजन को। इसके पहले 68 टन्स का एक्सप्लोजन यूज किया था स्पेक्ट्रल मूवी के एक सीन के अंदर, कि मतलब अब तक का रिकॉर्ड था हॉलीवुड मूवी का इतना बड़ा एक्सप्लोजन। और मूवी के अंदर जो ट्रिनिटी टेस्ट दिखाया वो इससे भी बड़ा है, लेकिन जो रियल में था ट्रिनिटी टेस्ट, वो इस स्पेक्ट्रल सीन को आप 360 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, इतना ग्रैंड था। इन शॉर्ट क्रिस्टोफर नोलन का इतना ऑब्सेशन है आईमैक्स को लेकर, ये बंदा चाहता है कि ऑडियंस को मैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दूं। मैं चाहता हूं कि उनको फील हो आईमैक्स के अंदर जब एटम बॉम्ब रियल में फटता है तो कैसी फटती है। मजा आया। 5वां और आखिरी सीक्रेट, हैंस जिमर। म्यूजिक, डनक्रिक, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डार्क नाइट, सारी मूवीज के अंदर हैंस जिमर का म्यूजिक। और ये म्यूजिक हमें आज भी वो गूज़बम्प देता है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में।
और ये म्यूजिक धीरे धीरे बिल्डअप होता है, जो नॉन लीनियर स्टोरी लाइन है, जो धीरे धीरे टाइम की अर्जेंसी फील करवाता है ये। इवन अगर फर्स्ट टाइम मूवी आपको समझ भी नहीं आई, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी, लेकिन म्यूजिक आपके कान में गूंजता रहेगा। इस पॉइंट के लिए तो हमें क्रिस्टोफर नोलन से भी ज्यादा हैंस जिमर को क्रेडिट देना पड़ेगा। इन सारे सीक्रेट्स को, इन सारे पैटर्न को आप क्रिस्टोफर नोलन के हर मूवी में ऑब्जर्व करोगे। ऐसा ही वीडियो एनालिसिस आपको टॉम क्रूज का भी मिल जाएगा, वीडियो आपके स्क्रीन पे है। चलिए एम करते हैं सिर्फ 11,000 लाइक्स का इस वीडियो पर, अगला टॉपिक और भी दमदार लाने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको अगला वीडियो ऐसे किस पर चाहिए। अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।